जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम सब आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। हम सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी होता है तो उसमें एक तंत्र का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत सारे तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मानव बॉडी में देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, ढेर सारा ऐसे करके सिस्टम है जिसमें सबका अलग अलग काम है। तो हम सब देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में, जिसका काम है शरीर में जो भी भोजन गया उसको पचा करके और शरीर को जिस तत्व का जिस रूप में आवश्यकता होता है उस रूप में उसको प्रदान करना। तो हम लोग उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो हम सब देखेंगे, जानेंगे उसमें कि मुख गुहा से लेकर के छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, वहां सिर्फ जल का अवशोषण हो जाता है और उसके बाद वो मल के रूप में गुर्दा के द्वारा आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। तो हम सब देखेंगे मुख गुहा से स्टार्ट होता है भोजन का पाचन होना। तो आपसे एक सवाल तो एक पूछ देगा कि पाचन की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में प्रारंभ हो जाती है। तो मुख गुहा में, मुख गुहा मीन्स मुंह। देखिए, गुहा का मतलब क्या होता है? गुहा का मतलब गुफा, आप समझते होंगे। गुफा का मतलब बहुत बड़ा, और गुहा का मतलब उसी को आप छोटा कर लीजिए, यानी बहुत बड़ा गुफा टाइप का नहीं, छोटा सा। तो मुंह भी बहुत गुफा जैसा नहीं, छोटा सा है, इसलिए इसको बोलते हैं गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वोकल कैविटी बोलेंगे। और इसी के बारे में हम देखेंगे मुख गुहा में। इसको जानने से पहले हम सब देखेंगे कि मुंह में भाई टीथ होता है, दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथि होता है, तीन जोड़ा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में देखेंगे। टीथ, देखिए टीथ का मतलब एक से अधिक दांत। अगर एक दांत होगा तो उसको टूथ कहेंगे, और जब इसी को हम लोग प्लूरल करेंगे तो डबल ओ है वो डबल ई में परिवर्तित होकर के प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो टीथ एक दांत के लिए नहीं है, एक से अनेक दांत के लिए, क्योंकि अपने मुंह में एक दांत नहीं होता है, 32 दांत होता है। तो हम सब देखेंगे, यहाँ कुछ कुछ मैं वर्ड लिख दिया हूँ पहले से, जिसमें एक लिखा हुआ है डेफोडॉन्ट। अच्छा, डेफोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दो बार दांत, इसको बोलते हैं द्विबार दंती बोलते हैं। तो हम सब देखेंगे कि जो मानव दांत है भाई कैसा होता है, डेफोडॉन्ट होता है। यानी कि मानव के जीवन में दांत दो बार आएगा। जो पहला बार दांत आएगा उसको हम लोग मिल्क टीथ बोलेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? दूध का दांत। क्या बोलते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, दूध का दांत, या तो टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। सर, मिल्क टीथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला दांत तब आता है जब बच्चा दूध पीते रहता है, उसी समय आ जाता है। यानी जब बच्चा 6 महीना का होता है उसी समय वाला दांत आता है, इसलिए इसका नाम भी लोगों ने रख दिया मिल्क टीथ, मतलब दूध का दांत। ये मतलब परमानेंट नहीं होता है। हम सबके जीवन में एक बार दांत आया था बचपन में और फिर से टूटा था वो वाला दांत, और उसके जगह पे फिर दूसरा आया। ये अस्थाई नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, मतलब अस्थाई दांत भी बोलते हैं। दूसरा एक और होगा, जब दांत मिल्क टीथ टूट जाएगा, दूध का दांत टूट जाएगा, अब उसके बाद एक दांत आएगा जिसको बोलेंगे अस्थाई दांत, उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। देखिए, इसका नाम ही है परमानेंट। जब तक आप बचा सकते हैं तब तक इसको बचा करके रखिए। अगर ये फिर से टूट गया, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दांत आया उसको परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ अगर एक बार टूटा तो फिर से नहीं आएगा ये वाला। ई वाला अगर तोड़ लिए तो फिर आपको आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ेगा, फिर से वहां आपको प्राकृतिक दांत नहीं आएगा, नेचुरल टीथ आपके पास नहीं आएगा। तो हम सब देखे ये वाला परमानेंट टीथ, और इसका संख्या जरा देख लेते हैं दोनों का। तो मिल्क टीथ भाई साहब आपको 20 गो आएगा बचपन में, 6 महीना से लेकर के, और आपको दांत आएगा। और इसके बाद जैसे ही 6 से 8 साल होते रहेगा तो दांत आपका सब निकल जाएगा, टूटने लगेगा 6 से 8 साल बाद। यानी लगभग 6-7 साल इसका जीवन काल है दांत का। उसके बाद वाला टूट जाता है, निकलने लगता है, और उसके जगह पे फिर परमानेंट टीथ आएगा। अब देखिए, परमानेंट टीथ है जो अब 32 होगा, यानी 32 दांत आएगा। फिर बाद में टूटने के बाद में 32 दांत आता है। कहने का मतलब कि 12 दांत और ज्यादा फिर से भगवान जी देते हैं। कारण यह है कि बचपन में बहुत ज्यादा चबाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर जैसे ही लोग जवान होता है तो उसको और भी भोजन इस ढंग का जरूरत होता है जिसको ज्यादा चबाना पड़े, इसलिए हम लोग को 12 एक्स्ट्रा दांत आता है। और उसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जो मोलर है वो ज्यादा चौड़ा होकर के आता है। तो चलिए हम सब देखें, परमानेंट टीथ 32 रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा जिसका चर्चा हम आगे में करते हैं। अब थोड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस ढंग का होता है दांत। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थीकोडोंट के बारे में। देखिए, तो हम लोग डिफोडोंट में देखे कि 2 बार आएगा, 2 बार दांत कैसा कैसा आएगा वो वाला देख लिए। अब देखने का एक पॉइंट लिखा हुआ है थीकोडोंट। देखिए, थीकोडोंट कहने का मतलब है कि गहराई में गड़ा हुआ रहेगा। जो दांत का जड़ रहेगा ये मसूरा से लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं गर्त दंती, मतलब गर्त में मतलब गड्ढा में गड़ा हुआ रहेगा, इसलिए इसको थीकोडोंट भी बोलते हैं।
यानी हम लोग का दांत डिफोडोंट होता है, मतलब 2 बार आने वाला। थिकोडोंट कहने का मतलब गहराई में गड़ा हुआ रहेगा। और एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट कहने का मतलब क्या है भाई, इसको बोलते हैं विषम दंती या तो अलग अलग प्रकार का दांत। तो देखिए जो हेटेरोडोंट है, आप सब अपने दांत को देखिएगा तो एक ही टाइप का नहीं लगेगा। देखिए आगे वाला थोड़ा ज्यादा तेज रहेगा और चौड़ा टाइप का। हम लोग और इधर जाएंगे तो नुकीला, फिर जाएंगे तो अंदर में ज्यादा चौड़ा टाइप का पीसने का काम रहेगा। तो हम सब दांत को देखेंगे तो अलग अलग देखने में लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, विषम दंती बोलते हैं, जिसको हेटेरोडोंट बोलेंगे। तो दांत हम लोग देखें कि अपना 3 प्रकार से कर सकते हैं कि विषम दंती रहता है, गड़ा हुआ रहता है, और फिर देखिए कि 2 बार आने वाला रहता है। तो हम सब देखें 2 बार आएगा तो मिल्क टीथ और एगो को परमानेंट टीथ बोलेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए इसका जो सबसे ऊपर का जो पार्ट रहता है इसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। ऐसे क्राउन का मतलब क्या होता है, पगड़ी, या तो जो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो बहुत सारा बर्थडे में लड़की लोग बड़ा लगाती है, वो एकदम जो महारानी लोग लगाती है ना, उस टाइप का लगाती है, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। तो देखिए जो क्राउन है, दांत का भी जो ऊपरे वाला पार्ट रहता है इसको क्राउन बोलते हैं। इसके नीचे जो वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल देंगे नेक, और जो अंदर में धंसा हुआ रहता है इसी को रूट बोलते हैं। तो दांत का हम लोग अगर बाहरी पार्ट देखें तो सबसे जो ऊपर में रहेगा टोपी के जैसा, इसको क्राउन बोलेंगे। उसके थोड़ा सा हम लोग इधर जाएंगे नीचे में तो नेक मिलेगा, और सबसे अंदर जो गड़ा हुआ है उसको रूट बोलते हैं। अब देखिए हम सब एक सब देख लिए, इसलिए इसको थिकोडोंट बोल रहे थे। अब हम लोग परमानेंट देखे कि 32 रहेगा सर, तो क्या कितना कितना टाइप का रहेगा। तो हम लोग देखे तो विषम दंती यानी हेटेरोडोंट में भी देखे थे कि अलग अलग प्रकार का। तो इस दांत को हम लोग देखते हैं, को बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर कहने का मतलब क्या है भाई, कि इसको हम लोग बोलते हैं कतरनक बोलते हैं, या तो कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, या तो कृंतक, या तो इसी को कतरनक बोलते हैं। देखिए इसका नाम ही है कतरनक, मतलब कतरने वाला, एकदम काटने वाला। ये क्या होता है ना कि किसी भोजन को काटने का काम इसी का होता है, इंसाइजर का। देखिए जो इंसीजर है आगे में होता है, आगे में जो ऊपर वाला 4 दांत देख रहे हैं वाला इंसीजर है। आपको कुछ काटना भी होता है तो इसी दांत का प्रयोग करेंगे। आपको कुछ खाना है, मूली खाना है, गाजर खाना है, सेव काटना है, अरे कोई के दांती वैसे करके काटना है बच्चा लोग, तो इसी लोग से काटता है, ये वाला से काटता है, वाला दंतवा से, इंसाइजर से काटता है। तो हम सब देखेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, कृंतक बोलेंगे। और इसका प्रत्येक जबड़ा में, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे जबड़ा, अपना 2 गो जबड़ा रहता है। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं अपर जा बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर जा। लोअर जा मीन्स नीचे वाला जबड़ा, निचला जबड़ा, इसको बोलते हैं ऊपरी जबड़ा। देखिए जो नीचे वाला जबड़ा रहता है वाला हिलता डुलता है, मैं बोल भी रहा हूँ तो आप सब देख रहे होंगे कि नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है, जबकि ऊपर वाला नहीं हिलता है। ऊपर वाला फिक्स रहता है और नीचे वाला हिलता था, देख रहे हैं, नीचे वाला हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है। तो देखिए दोनों जबड़ा में इंसाइजर कितना रहेगा, ऊपर में 4 और नीचे में 4, कहने का मतलब 8 हो गया। हम सब देख लिए इसका काम, देखिए क्या काटने का काम रहेगा। उसके बाद देख रहे हैं केनाइन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। क्या कहेंगे, रदनक। इसका नाम है रदनक। ये क्या करता भाई कि किसी चीज को चीरने में, जो केनाइन है इसका काम है चीरना। खास करके जो मांसाहारी जीव होगा उसका केनाइन लंबा लंबा होगा, उसमें केनाइन ज्यादा विकसित होता है। वो इसलिए क्योंकि मांस को चीरने में उसको सुविधा हो, इसलिए उसके अनुकूलन के हिसाब से दांत इसमें थोड़ा लंबा हो गया केनाइन वाला, जिसको हम लोग रदनक कहेंगे। देखिए जो रदनक है, केनाइन है, अपने जबड़ा में एक इधर होगा एक इधर होगा, यानी कि जो इंसाइजर था सर, इंसाइजर के जस्ट बाद इधर जाएंगे तो एक दांत इधर में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केनाइन बोलेंगे। अब देखिए इसका काम तो मैं बता दिया कि इसका काम क्या है, चिरना है। थोड़ा सा कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, शार्प भी रहेगा, नुकीला टाइप का। अब देखिए क्या है, प्री मोलर। इसको प्री का मतलब आगे वाला, प्री का मतलब पहले वाला, और मोलर का मतलब चबाने वाला। तो देखिए इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, हिंदी में इसी को कहेंगे अग्र चवर्णक, मतलब जो चबाने का काम है। इसमें आगे वाला और 2 दांत रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्री मोलर। इसके बाद केनाइन के जस्ट 2 दांत जस्ट बाद जाएंगे तो जो 2 दांत मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्री मोलर, अग्र चवर्णक। इसका भी काम चबाना है। हम सब देखेंगे एक और है मोलर, इसको हम लोग सिर्फ चवर्णक बोलते हैं। ये जो चवर्णक है मोलर है, इसका काम क्या है, तो इसका काम चबाना ही, ज्यादा चौड़ा होगा, ये भी थोड़ा ज्यादा फ्लैट टाइप का होगा, चौड़ा होगा, लेकिन उससे ज्यादा चौड़ाई वाला होगा, मोलर है वो वाला। और इसका काम क्या है, किसी चीज भोजन को पीसना, यानी हम लोग खाते हैं तो पीसने का काम यही प्री मोलर और मोलर का है, यहीं से कोई चीज पीसते हैं। तो सब देखिए हम सबका काम देख लिए, जिसमें सबसे चौड़ा देख रहे थे मोलर का, उससे कम चौड़ा प्री मोलर। ये वाला शार्प जैसा था, नुकीला पॉइंटेड था, और ये वाला क्या था, चाकू के जैसा तेज था, उस टाइप का था, इंसाइजर था। सबका काम देखे, इसका काम है काटना किसी चीज को, इसका काम है चीरना फाड़ना, इसका काम है पीसना, और इसका भी काम है पीसना, यानी भोजन को चबाना। तो हम सब देखिए सब दांत थोड़ा सा संख्या देख लेते हैं। देखिए इंसाइजर कितना होता है भाई, तो 4 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, तो 8 हो जाएगा।
केनाइन देखिए ऊपर एक इधर तो 2 और 2 नीचे, ये भी हो जाएगा कितना 4। हम लोग देखेंगे प्री मोलर के बारे में तो 2 ऊपर में इधर 2 ऊपर में इधर, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, इसका भी संख्या हो जाएगा 8। और देखिए जो मोलर है ये 3 इधर रहेगा ऊपर में इधर 3 और 3, तो 3 और 3 6 ऊपर और 6 नीचे, तो कितना हो जाएगा 12। आप सबको जोड़ लीजिए तो 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32, देखिए 32 दांत आ गया। तो ये 32 दांत होता है क्या, हम लोग देखेंगे कि 32 दांत होता है, जिसको हम लोग हेटेरोडोंट बोलेंगे, 4 प्रकार का दांत था। और देखिए तो परमानेंट टीथ में हम लोग देख लेते कि 32 दांत आएगा, 32 दांत आ गया है। लेकिन देखिए एक ही बार में दांत नहीं आ जाता है, हम सब देखेंगे कि 32 दांत में अभी कुछ लोग जिनका उम्र अभी 20 से कम हो रहा होगा, 21-20 से कम हो रहा होगा, वो काउंट करेंगे तो 28 ही टीथ उनका रहेगा, 32 नहीं हुआ, 28 रहेगा। अभी देखिए 28 में कम कौन सा रहता है सर, आगे में तो रहता है, इसका मतलब पीछे वाला गड़बड़ रहता है। तो हाँ पीछे में जो मोलर होता है ना वो वाला नहीं आता है, एक इधर में एक इधर में, तो 2 हो गया और 2 नीचे, तो 4 दांत नहीं आता है। उस चारों को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, यानी उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत बोलते हैं, उसको विजडम टीथ बोलते हैं, तो इसको बुद्धि का दांत बोलते हैं। यानी देखिए तो जो विजडम टीथ है कब आएगा, तो जैसे ही आपका उम्र 21-22 होने लगेगा तो आपके पास दांत आएगा 2 ऊपर और 2 नीचे, और इसी को हम लोग बोलेंगे विजडम टीथ, जिसको बोलते हैं बुद्धि का दांत बोलेंगे। थोड़ा सा हम लोग और भी जान लेंगे कि दांत आखिर बना हुआ कैसे रहता है। तो देखिए दांत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट होता है दांत का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनामेल। एक पदार्थ है एनामेल, उसी एनामेल से बना हुआ रहता है। एक पदार्थ में क्या बोल रहा हूँ, एनामेल, और इसी एनामेल से बना हुआ रहता है, जो अपने शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो बहुत बार सवाल पूछा है कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, शरीर का कौन सा पार्ट सबसे कठोर होता है। तो देखिए सबसे कठोर पार्ट कौन सा है, एनामेल है, जो सबसे दांत का सबसे ऊपरी परत है। इसके जस्ट हम लोग नीचे जाएंगे ना, एनामेल के जस्ट नीचे जाइए तो यहाँ पे जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन बोलते हैं, ये थोड़ा सा कमजोर रहता है, उससे हड्डी के जैसा रहेगा। और इससे जस्ट नीचे जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। अब देखिए सबका काम मैं बताता हूँ। एनामेल सबसे हार्ड पार्ट है, दांत का सुरक्षा प्रदान करता है। उसके नीचे हम लोग क्या देखे, डेंटाइन देखे, ये थोड़ा कठोर कम रहता है, लेकिन भी कठोर रहता है लेकिन कम रहता है। इसके जस्ट नीचे जाएंगे इधर में तो हमको दिखाई देगा पल्प। ये वाला कैसा रहेगा, तो इसका नाम है पल्प, एकदम पल्पर टाइप का रहेगा, कहने का मतलब बहुत सॉफ्ट रहेगा। और इसी से नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है, जिससे हमको दांत में दर्द होता है तो क्या होता है, पल्प इसका क्या करता है, यहाँ पर जानकारी देता है कि दर्द हो रहा है, वहां पर कुछ गड़बड़ है। अब देखिए हम लोग को दांत के बारे में ढेर सारा चीज देख लिए, लेकिन अब दांत को सुरक्षित कैसे रखेंगे। ये जो एनामेल है देखिए बहुत उजला रंग का रहेगा और चमकीला रहता है। अब देखिए होता क्या है, दांत का शिकायत अधिकतर लोग को सुनता हूँ कि दांत में दर्द होता है, दांत में खोरल हो गया, जिसको बोलता है कैविटी, उसको टूथ कैविटी लोग बोलता है। तो हम सब देखेंगे कि आखिर होता क्या है। अब देखिए लोग खाएगा खाना, और खाना खाएगा तो कुछ कुछ जो दांत है, 2 दांत है, इसके बीच में क्या होगा कि कण, भोजन वाला कण है जो फंस जाएगा जाकर के। अब देखिए फंस जाएगा, यहाँ पर भोजन फंस गया तो होगा क्या कि यहाँ पर बैठेगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बैठ करके इसको खाएगा पूरा मिजाज से, खा करके और एसिड को उत्सर्जित कर देता है। जैसे ही खाएगा तो इसके बॉडी में एक एसिड बनेगा और छोड़ देगा उस एसिड को यहीं पर। जैसे ही वाला एसिड दांत पर रहेगा तो दांत को गलाना शुरू कर देगा, और यहाँ पर गड्ढा होते जाएगा। मान लेते यहाँ पर छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और अंदर जाएगा, और अंदर गड्ढा जाएगा, और अंदर गड्ढा जाएगा। डेंटाइन में जैसे ही जाएगा, पल्प कोई खबर करेगा कि देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है, और यहाँ से पल्प क्या करेगा, तो नर्व सिस्टम के द्वारा भेज देगा दिमाग में कि देखिए साहब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, और दांत दर्द देना शुरू हो जाएगा। तो आप वहां से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और डॉक्टर आपको क्या करता है, जो ऐसा करके हुआ घटना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको कैविटी हो गया है, टूथ कैविटी है, टूथ कैविटी है, दांत में क्या है, खोरहल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ रहेगा तो इसका कर देगा RCT। क्या भाई, RCT। अब इस RCT क्या होता है, तो देखिए R का मतलब है रूट, C फॉर कैनाल, और T फॉर ट्रीटमेंट है। क्या है, ट्रीटमेंट। तो देखिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नाम से इसको जानते हैं। ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो रूट था, जड़ था, इसी का ट्रीटमेंट किए, इसी का इलाज किए हैं। अब देखिए इलाज में क्या डॉक्टर करता है, जैसे ही करके उसके पास में जाते हैं तो एक मशीन ऐसे करके डालेगा वहां पर, और उससे छिद्र कर करके जो यहाँ पर पल्प था, क्योंकि पल्प था वही खबर कर रहा था, कि पल्प को डेड कर देगा। बोला कि तुम ही जाकर के दिमाग के पास खबर करता है कि दर्द दे रहा है, तो देखिए इस पल्प को पहले डेड कर देगा, मार देगा,
और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर कुछ उस टाइप का उसके पास में मटेरियल होता है, उसको भर करके और यहाँ पर उसको ढंग से व्यवस्थित कर देता है। उसके बाद इसमें और भी मटेरियल भर करके और इसको क्या करता है, गैपिंग को हटा देता है, फिर आपका दांत दर्द देना खत्म हो जाता है। तो हम सब देखे सब ऐसे करके आरसीटी किया कैसे, और हम लोग देखे कि आरसीटी क्यों किया, इसका भी हम लोग जानकारी ले लिए। अब देखिए और भी देखते हैं तो सर दांत को आखिर बचाया जाए कैसे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा बात है भाई कि क्यों बचाएं और कैसे बचाएंगे। देखिए दांत नहीं होगा तो खाने में तकलीफ होगा, और जब खा नहीं पाएंगे ढंग से तो पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा, और जब पचेगा नहीं तो एनर्जी कम बनेगा। तो बुढ़ापा में बहुत संकट होता है जिनका दांत नहीं है, तो कुछ खाने में नहीं बनेगा, दूसरा में जब खाने में नहीं बना, कभी खा भी लिए तब पचेगा ढंग से नहीं, और नहीं पचेगा तो बाबा के हो जाएगा लेटरिन हो जाएगा। अब लोग बोले कि इनको खाने के लिए मत देना, तो देखिए उनकी मजबूरी को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग को दांत को कैसे सुरक्षित रखें, तो पहले शुरू दिन में 2 बार, कहने का मतलब सुबह में और शाम, यानी एक दिन में 2 बार कम से कम ब्रश या तो दातुन करना चाहिए। आप दातुन कर रहे हैं तो और भी सही है, क्योंकि उससे मसूड़ा और दांत का एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाता है, मसूड़ा का भी एक्सरसाइज होगा और दांत भी साफ हो जाएगा। लेकिन ब्रश को आप चबा नहीं सकते, इसलिए मसूड़ा का एक्सरसाइज कम हो पाता है। तो अगर ब्रश से आप दांत को साफ करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि ब्रश आप रेगुलर चेंज करते रहें, ऐसा ना कि 2 साल से के ब्रश से धो रहे हैं। ढेर लोग के देखे हैं कि ब्रश एकदम घिस गया है, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं उस ब्रश से, पता नहीं उस ब्रश से उसका क्या कनेक्शन रहता है कि ब्रश को छोड़वे नहीं करता है। अब देखिए तो जरूरी है कि ब्रश को 1 से 1.5 महीना में ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। एक अच्छे पेस्ट का चुनाव कीजिए जिसमें कैल्शियम युक्त हो। कैल्शियम, क्योंकि दांत में कैल्शियम का भी बड़ा योगदान होता है, एक कैल्शियम का बना होता है, इसलिए कैल्शियम का होना बड़ा जरूरी है। तो हम सब देखेंगे कि उसमें कैल्शियम का मात्रा होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि अच्छे पेस्ट का चुनाव हो, एक अच्छे ब्रश का चुनाव हो, अच्छे से जितना भी सब जो गैपिंग में जो फंस गया था, जो अनाज का कण फंसा था, इसको अच्छे से जब हम लोग क्या करते हैं भोजन कर लिए तो अच्छे से कुल्ला कीजिए। देखिएगा जो बूढ़े जवान में लोग रहेंगे वो पूरा खा करके और मुंह में पानी भर के पूरा इस ढंग से करते हैं, एकदम हिकोर देते हैं मुंह में आके। तो आप लोग भी वैसा ही कीजिए, एकदम मुंह में लीजिए पानी को और पूरा कुल्ला कर लीजिए बढ़िया में, एकदम झकझोर दीजिए मुंह को। जैसे ही कीजिएगा तो कने निकल जाएगा, इसको फेंक दीजिए और ज्यादा मुंह में आए तो घोट जाइए ओकरा। अब देखिए ऐसा ही करिए, जब इसको खा लीजिए, जब साफ हो जाएगा, खा लीजिएगा नहीं सॉरी, इसको जब ई कर लीजिएगा, खा भी सकते हैं, कोई बात ज्यादा समस्या है नहीं। तो देखिए क्योंकि वो खाए थे वही ना फंसा हुआ था, तो उसको खा भी सकते हैं, तो फिर फेंक दीजिए। अब देखिए जब ऐसा कर लेंगे तो दांत हो जाएगा साफ। जब साफ रहेगा तो बैक्टीरिया नहीं बैठेगा, और बैक्टीरिया नहीं बचेगा तो दांत बचेगा। तो देखिए ऐसा करके कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दांत की सफाई करेंगे। अगर ज्यादा आपको दिक्कत होता है दांत में तो डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए। तो देखिए हम सब दांत के बारे में इतना चीज देख लिए थे, तो हम लोग अब देखेंगे किसके बारे में, तो अब जीभ के बारे में देखेंगे। और देखते हैं जो अपने लार ग्रंथि है, यानी हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड है, 6 गो है, 3 जोड़ा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पैरोटिड है, सब लिंगुअल है और सब मैंडिबुलर है। तो हम लोग 3 प्रकार के ग्रंथि को देखते हैं। तो चलिए